अच्छा हुआ तुम्हारी फराज से शादी हो गई। जब से तुम्हारी तलाक का सुना था ना, वो बेचारी आधी हो गई थी दुख के मारे। ये यूनिवर्सिटी की दोस्तियां, ये सब कुछ टाइम पास होता है। उन लड़कों का तो कुछ नहीं जाता। दाव पर तो तुम जैसी लड़कियों की इज्जत लगती। अरे कैसे गलती नहीं है? क्यों गलती नहीं है? मेरी अभी थोड़ी देर पहले शकीला से बात हुई है। उसने मुझे बताया है कि इसको शौहर ने तलाक इसलिए दी है कि इसका चक्कर था किसी से, और ये खुद भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी मंजिल वो मुझसे दूर भागे, मेरा हो के फिर भी वो मेरा क्यों न लागे। मैं जानता था आपने कुछ नहीं खाया होगा, ऐसे ही भूखी बैठी रही होंगी। भूख नहीं लगी थी मुझे, दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का। ये सूप हर मसले का हल है, इसको पिए। हल्का सा फ्लू है मुझे, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप खामखा इतनी फिक्र कर रहे हैं मेरी। फिक्र एक्चुअली आप ना करें, बस ये समझें कभी कभी खुद को बिजी रखने के लिए आपकी फिक्र कर लेता हूं। मैं जानता हूं आप कल से बहुत डिस्टर्ब हैं और आपको बुखार भी इसलिए हुआ है क्योंकि आप उस बारे में ही सोचती रही हैं। हम कभी कभी कुछ बातें खुद पर इतनी सवार कर लेते हैं, फिर उनका रिजल्ट ऐसे ही निकलता है। परेशान होना मसले का हल नहीं होता, बल्कि एक और मसला बढ़ जाता है। मुझे वापस ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम करना है। आप क्या चाहते हैं, मैं यहीं बैठा रहूं? आपने लंच किया? नहीं, कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी खाना गर्म करती हूं। नहीं, आप यहाँ बैठे, सबसे पहले आप ये सूप पियेंगे और अपनी मेडिसिन खाएंगे, फिर ही कुछ होगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। प्लीज। तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर जाई की खातिर, उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। आपने बनाया है? नहीं। मैंने बनाया। अच्छा बना। बहुत ही छुई हुई है भाई तुम्हारी बीवी। हमने भी साला साल घर के काम किए, और ये तुम्हारी बहन बेचारी हफ्ते वाले दिन ढेरों कपड़े धोती है तुम लोगों के। और उन मुहतरमा को देखो, एक दिन 4 कपड़े क्या धो लिए, बुखार ही चढ़ गया। शौहर से
खिदमत कराने का बहाना। अम्मी उसको वाकई बहुत तेज बुखार है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप कमरे में जाकर देख सकते हैं। ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि कल की वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाभी की सच में बहुत तबीयत खराब थी। चुप करो तुम। खुद तो पेपर्स का बहाना करके काम नहीं कर रही, तो घर के क्या सारे काम मैं करूंगी? नहीं अम्मी, वो मासी तो आती है ना सफाई करने, आप उससे कह दें वो कपड़े भी धो देगी। ताकि तुम्हारी बीवी को घर के काम ना करना पड़े। ये भी खूब कहा भाई। अम्मी वो जॉब करती है और उसके अभी सीएसएस के एग्जाम्स भी हैं। क्या क्या कहा? अम्मी 4 महीने बाद उसके एग्जाम्स हैं, उसको टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। नहीं सुनी। अरे मैं उसकी नौकरी के खिलाफ हूँ और भागे जाने का सोच रही है। अम्मी आप क्यों भाभी की जॉब के पीछे पड़ी हुई हैं? इतनी अच्छी जॉब तो है उनकी। आप क्या चाहती हैं? वो घर में बैठ के झाड़ू पोछा करे? हाय माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना अम्मी से। इसने मेरे सामने कभी बदतमीजी नहीं की थी। जब से वो मानूर आई है ना, हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती है, तब से बदतमीजी करने लगी है। खाना खाओ, मूड मत दिखाया करो मुझे। रमशा क्या बात है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। आप ये अब घर कब आ रही हैं? प्लीज जल्दी से आ जाएं। देखो रमशा, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं लाजमी आती। पता नहीं सुबह भाभी भी कॉल कर रही थी, शायद सकलैन भाई को अम्मी की तबीयत के बारे में बात करनी होगी। लेकिन अभी तुम मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? देखो मुझे परेशानी हो जाती है, बताओ ना। मैं यूनिवर्सिटी के बाहर वैन का इंतजार करी थी। जब वैन आई तो उसका टायर पंचर हो गया, तो मैंने कहा मैं राइड बुक कर लेती हूँ। मैं राइड बुक करने लगी तो माहिर आ गया, उसने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं घर के बाहर आई तो सकलैन भाई ने देख लिया और फिर उन्होंने इतनी बातें करना स्टार्ट कर दी। मुझे क्या कुछ नहीं कहा और सब कुछ आप उनको जानती हैं, वो कैसे सारी बातें कर देते और उनको कुछ भी नहीं होता। तो तुम उनसे कह देती ना कि माहिर ने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें सिर्फ घर पे ड्रॉप किया है। आप ही ने मौका ही खा दिया, इतनी उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट उस दिन जब माहिर घर पे बैग देने आया तो सकलैन भाई ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि इससे दूर रहिए, फराज का भाई है ये वो। अच्छा देखो, तुम रोना बंद करो, मैं कल आऊंगी, अम्मी से भी बात करूंगी और अरीबा आपी से भी। तुम परेशान मत हो, प्लीज आ जाइएगा। आप जानती हैं ना सकलैन भाई को। हाँ पक्का, अपना ख्याल रखो। ताफिज़। सर आज तो पूरा ऑफिस खाली हो गया, बस आप और मैं रह गए। हाँ बस जा रहा हूँ यार, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें भी रुकना पड़ा, बस निकल रहा हूँ। आज मैडम नहीं आई ना, लगता है आज आप उनके हिस्से का भी काम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है ना, एंट्रीज डबल चेक करनी पड़ी। सर आपके लिए चाय पानी लाऊं? नहीं नहीं, बस मैं निकलूंगा थोड़ी देर। एक तो ना आप लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। अगर रमशा को किसी लड़के के साथ देख लिया था तो उसे वजाहत का मौका तो दें। तुम्हारे लिए रमशा का अपने क्लास वालों के साथ घर वापस आना ऑड नहीं है। जिनके दिल में चोर होता है वो इस तरह से खुलेआम लिफ्ट नहीं लेते।
हमारी तरह बस स्टॉप पे उतर जाते। अमित, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माहिर ने सिर्फ रमशा की हेल्प की है। मैंने खुद रमशा के वैन वाले से बात की, कल वाकई उसकी गाड़ी खराब थी और रमशा तो रक्षे में आने वाली थी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि माहिर ने तुम्हें ड्रॉप किया है। तो आप ही आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया है? बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, फराज से तो हमारा रिश्ता है, अगर वो भाग भाग कर यहाँ आता है, हमारे काम करता है तो बात समझ में आती है। अपने नंबर बढ़ा रहा है, वो मुफ्त में सोशल वर्क क्यों कर रहा है? उस दिन उसका बैग भी लेके आ गया था कल। वो बैग आयमा ने भेजा था, मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर 1 साल की ही तो बात है, पढ़ाई करना चाहती है, इसे पढ़ाई करने दें, फिर शादी कर देंगे इसकी। पता नहीं इतना वक्त है भी मेरे पास कि नहीं। दिल बहुत बेचैन रहने लगा है मेरा। बस रमशा के फर्ज से सबकदोश हो जाऊं तो जिंदगी में सुकून आ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस उसकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है कि हमें आपकी जरूरत सिर्फ यहीं तक थी? शादी कर देने से आपका फर्ज पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। के साथ की आपकी दुआओं की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। और फिर ये तो एक मामूली सी सर्जरी है, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपकी बेचैनी, बेसुकूनी ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कम था मेरे काम बिगाड़ने को, जो फराज ने भी अपनी नाक कसाना शुरू कर दी। अब इस बुढ़िया का ऑपरेशन करवाना होगा, बिला वजह का खर्चा। और जो मैं सोच रहा था कि एक हार्ट अटैक की मार है, वो प्लान भी सेट हो गया। इस फराज का कुछ करना पड़ेगा, कहीं आगे भी मेरे काम ना बिगाड़ता रहे। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अमीर, ये पैसे रख लें। मिल गई तनख्वाह? जी। गिन भी लें आप। ये भी पैसे, ये भी रखें। ये आयमा के लिए है। ये सारे तो एक साथ नहीं हो सके, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे कर दूंगा। आप जमा भी तो कर लेती हैं। हाँ बेटा, मैं तो बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ। जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। बस आप दुआ किया करें कि आगे भी अच्छा ही हो। इंशाल्लाह। और वो माहिर की फीस तो उसे मत देना, मेरा मतलब मुझे दे देना, मैं दे दूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये है कहाँ वैसे? बाहर निकला है अभी। अम्मी वो हर वक्त ही बाहर रहता है, समझाए ना उसे, इतना बाहर रहना सेफ नहीं है। बेटा मैं तो समझाती हूँ, सुनता कहाँ है मेरी। वैसे अभी निकला है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार गलती हो सकती है लेकिन दूसरी बार नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अभी तो एटीएम से कैश निकलवाया था। कौन निकाल सकता है मेरे पैसे? कहाँ रखे थे? गिन रही थी। एक सेकंड। अनूर, सब ठीक तो है ना? अम्मी ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन याद नहीं आ रहा।
बैग में? नहीं, बैग में तो मैं कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा, ये शेप? मेरी सैलरी तो आप जानती ही हैं, फिलहाल तो इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। अब आप चाहें तो इसको एक हफ्ते में खर्च कर दें या फिर एक दिन में, आपकी मर्जी है। आप मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं? जी। मगर क्यों? पैसे हैं मेरे पास, आज ही मुझे सैलरी मिली है। हाँ पता है मुझे, मगर ये मेरा फर्ज है। जैसे अभी अम्मी को घर खर्च के लिए पैसे दिए हैं, आयमा को और माहिर को पॉकेट मनी देता हूँ, इसी तरह। लेकिन ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप भी जिम्मेदारी है मेरी। ज्यादा तो नहीं दे सकता, थोड़े ही है, मगर मुझे आदत होनी चाहिए आपका खर्च उठाने की। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि घर के खर्च में कुछ कंट्रीब्यूट करूं और आप। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत आप। लोगों के शुबा को यकीन में मत बदलिएगा कि मैंने आपसे शादी आपके पैसों की लालच में की। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रनीस को यहाँ का पता आखिर दिया किसने है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो सीधा घर तक आ पहुंचे। दरअसल मैं मार्केट गई थी तो उसने मुझे देख लिया, वहां से पीछा करते हुए पहुंच गया होगा। वैसे उसके तेवर देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। डरने की बात तो है ना, आपने उसके साथ क्या किया? मुझसे शादी करने का झूठा वादा करके सारे पैसे आपने उसके हथिया लिए। मैंने? क्या हो गया तुम्हें? तुम एक झूठी मोहब्बत के दावे कर रही थी उससे। मैं उससे झूठी मोहब्बत नहीं करती थी, मैं उससे सच में मोहब्बत करती हूँ, मगर बस वो मेरे सारे शौक नहीं पूरे कर सकता, सिर्फ एक यही वजह है। हाँ तो जो फिक्र कर उसकी फिक्र करो ना, सिर्फ पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। किस मुसीबत की बात कर रही हैं? क्या बात है, आप दोनों खौफजदा क्यों? क्या परेशानी? वो एक्चुअली अम्मी डर गई थी कि अगर हमारी बात अरीबा को पता चल गई तो कोई मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि मेरे बारे में ना तो आपकी फैमिली जानती है और ना ही दुनिया, और आपकी फैमिली तो उसी को सपोर्ट करेगी ना जो ऑलरेडी पूरे हक से आपके घर में बैठी है। ऐसे में अगर अरीबा को ये पता चल गया कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो आपके घर वालों को प्रेशराइज करके कुछ भी कर सकती है ना। मुझे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता और ना ही मेरे फैसलों पे कोई बोल सकता, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को यह हक नहीं दिया कि मुझे डिक्टेट कर सके। सो रिलैक्स। हाँ लेकिन बेटा कब तक दो कश्तियों में सवार रहोगे? मैं तो कह रही हूँ छोड़ दो उसे। अब देखो ना, खैर से तुम्हारी शादी भी हो गई है और इंशाल्लाह तुम्हें औलाद भी हो जाएगी। दफा करो। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आज तक किसी को यह हक नहीं दिया है कि मुझे डिक्टेट कर सके। अगर तुम तैयार हो गई हो तो चलो। जी चल। मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, बहुत ही सियाना बनता है। नहीं चाहिए मुझे कुछ, सुना तुमने? कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस घर बैठे और अपना घर बसाए। ऐसे भी ऐसी औरतों को ज्यादा खुली छूट नहीं देनी चाहिए जिनका माजी किस्सों से भरा हुआ हो।
ये आ गई हमारी आइसक्रीम। थैंक यू। वेलकम। क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और तुम उस वक्त मेरे साथ आने के लिए भी नखरे दिखा रही थी। ऑल गुड? नहीं नहीं, मेरा क्यों मुंह उतरा होगा? और भला मैं क्यों तुम्हें नखरे दिखाऊंगी? ओके। मुझे तो सिर्फ बहुत डर लग रहा है। उस दिन मॉल में सकलैन भाई ने हम लोग को देखते देखते वो रह गए, और अब तो महानूर आपी ने भी हमें देख लिया। मुझे ना बस से बहुत डर लग रहा है और कुछ नहीं। तो क्या हुआ? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। महानूर भाभी ने सब कुछ संभाल तो लिया है। तुम्हें यूनिवर्सिटी आने जाने की परमिशन भी मिल गई है, तो टेंशन किस बात की है यार? टेंशन सिर्फ ये है कि अगर उन्होंने दोबारा हमें कहीं देख लिया तो फिर। तो मत मिलो ना मुझसे। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? देखो, दोस्ती तुमने की थी, मैंने नहीं। और तुम मेरे पीछे आई थी ना। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे दोस्तों की बिल्कुल कमी नहीं है। तो इस बात का ये मतलब है कि अगर हम बात ना करें तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं और तुम्हारे वो सारे दोस्त, हम सब एक ही पेज में, है ना? देखो रमशा, खास दोस्त वो होता है जो बहुत खास हो, जिसके अंदर हौसला हो, ताकत हो, ताकि वो अपने रिश्ते पे, अपने ताल्लुकात पे कोई आँच ना आने दे। तो अपने दिल से ये डर निकालना होगा। मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। अगर मेरी फैमिली ने मुझे तुम्हारे साथ देख भी लिया ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेंशन तुम्हें है, और अगर तुम्हें इतना मसला है ना, प्लीज सुनो, वरना मैं कौन सा तुमसे मिलने के लिए मना जा रहा हूँ। आइसक्रीम? आइसक्रीम। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? वो मैं आपकी बुक रिटर्न करने के लिए आई थी। सुबह ले ली थी पढ़ने के लिए। लेकिन भाभी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये वैसे उस बोरिंग डाइजेस्ट से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैंने तो सारी पढ़ ली। बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हें कोई और भी बुक चाहिए हो तो तुम ले सकती हो, और उसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भाभी। रमशा मुझे बता रही थी कि तुम्हारी चेन गुम हो गई जो फराज ने तुम्हें दी थी। जाहिर सी बात है तुम्हारे घर में से किसी ने निकाली होगी। रेडी है? ओके, रेडी? और तो अरे भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, और मेरा ख्याल है कि आपको खुद भी याद नहीं था। क्या मतलब? अच्छा मुझे बताएं, आज के दिन आपकी कोई चीज खोई है? भाभी आप तो मुझसे भी ज्यादा भुलक्कड़ हैं। ये देखें आपकी रिंग। बाथरूम में भूल गई थी आप। मासी ने सफाई करते हुए मुझे दे दी, मैंने यहाँ संभाल कर रख दी।
हाँ शायद जल्दबाजी में। मैंने अम्मी को नहीं बताया वरना उनका लेक्चर शुरू हो जाता। थैंक यू। भाभी आप ख्याल रखा करें ना, वो तो मैं उसके सर पे खड़ी हुई थी इसलिए उसने मुझे दे भी दी। वैसे भी इतनी कीमती चीज देखकर तो किसी के भी दिल में बदयानती आ सकती है। आइंदा से हर चीज का मैं खुद ख्याल रखूंगी। ठीक। कहा था तुझे कि ये रेस नहीं जीतूंगा। हरा दिया ना तुझे मैंने। ये बाइक जब मेरे पास थी ना तब तो इतना नहीं दौड़ती थी। ब्रो ये मेरा चार्म है तो ये बाइक कैसे नहीं दौड़ती? एक तो इसके चार्म से हम बहुत तंग हैं। इसके चक्कर में पहले ही लड़कियां हमसे सेट नहीं होती और अब हमारी बाइकें भी दगा दे गई। वैसे माहिर आजकल तो रिमशा के साथ बहुत घूम रहा है, कहीं तो उसके साथ सीरियस तो नहीं हो गया? रिमशा की शक्ल देखिए, जो उसके साथ मैं सीरियस हूँगा। जस्ट टाइम पास है वो मेरे लिए बस। लेकिन यार ख्याल रखना, रिश्तेदार है तेरी। मैं कौन सा उसके पीछे पड़ा हूँ, वही मेरे पीछे पड़ी गई है। अंसा भी तुझ पे मरती है। अंसा और रमशा में बहुत फर्क है यार। अंसा काफी बोल्ड है और रमशा तो डरपोक किस्म की लड़की है। हाँ लेकिन एक बात है, गिफ्ट मुझे बहुत देती है यार। और अगर वो तुझे गिफ्ट देती है तो उसको बेच के मेरे बाइक के पैसे क्यों नहीं दे देता? याद है ना अभी 2 लाख देना बाकी है। हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए ये बाइक मैंने तुम्हारे घर पर रखाई दी है। जिस दिन पैसे दूंगा उस दिन बाइक भी ले जाऊंगा। चल चल। अम्मी ने वैसे गलत तो नहीं कहा। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि बस अब आप अरीबा को छोड़ दें। आखिर कब तक मैं आपको उससे शेयर करती रहूंगी? अरे भाई कहा तो है कि छोड़ दूंगा। वैसे भी उस औरत में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बस जल्दी से तुम मुझे औलाद दे दो ताकि मेरे पास एक सॉलिड रीजन हो उसे छोड़ने की। क्या मतलब है आपका? अगर मेरी औलाद ना हुई तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे? छोड़ तो फिर भी दूंगा, क्योंकि सकलैन को वजाहतें देने का कोई शौक नहीं है। सकलैन, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? और फिर ये सब कुछ मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना कि आप फरमाइश करेंगे और वो। आर्या मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। सालों से इस ख्वाहिश को अपने दिल में दबा के बैठा हुआ हूं कि मेरी औलाद हो। अरीबा को तो मैंने मजबूरी के तहत अपने पास रखा। सच पूछो तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है उससे। तुमसे शादी की वजह मेरी तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी फैमिली हो। तुम्हारी औलाद पैदा करके सारी उम्र के लिए फंसना थोड़ी है मुझे। मैं तो उस वक्त के इंतजार में हूँ जब तुमसे 2-4 करोड़ मिले और मैं अपनी जान छुड़ाऊं। वैसे भी कौन से तुम्हारे अपने पैसे हैं? अरीबा और उसकी माँ का ही माल है जो तुम ठग रहे हो। भाई। हाँ माहिर आ जाओ अंदर। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कोई काम था? जी वो मैंने आपसे बाइक का कहा था ना।
हाँ वो याद है मुझे, लेकिन इस महीने तो ऑलरेडी तुम्हारी फीस का खर्चा है, तुम्हें पता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाइक तो हम 1-1.5 माह में, अगर तुम थोड़ा वेट कर लो तो। भाई वो बाइक बेच देगा, वो मेरी वजह से रुकेगा थोड़ी। आप ये काम क्यों नहीं करते? 50-50 हज़ार रुपए करके हर महीने देते रहे। मैं उससे बात करूंगा, वो किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेगा। भाई बहुत अच्छी डील है, पहले वो मुझे बहुत कम पैसों में दे रहा है, मार्केट से हाफ प्राइस में दे रहा है। अगर ये डील हाथ से निकल गई ना तो फिर मुझे ऐसी बाइक नहीं मिलने वाली। अगर तुम उस बाइक को लेकर इतने एक्साइटेड हो तो मुझसे पैसे ले लो। नहीं मानूर, वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। मैं दे दूंगा इसको पैसे, और वैसे भी इस तरह की यूज्ड बाइक मिल जाती है आराम से इसी कीमत पर, कोई ऐसी इमरजेंसी तो है नहीं। वो पैसे आप मुझे दे दीजिएगा, मतलब उधार समझ कर ले लें। भाई भाभी बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं, आपको लोन तो लेना था, भाभी से लोन ले लें, इन्हीं को वापस कर दीजिएगा प्लीज। भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, थैंक यू भाई, भाभी थैंक यू सो मच। आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं। थैंक यू। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? अम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपको बताया तो था कि यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो वो पैसे ही ले रही हूँ। तुम आजकल ज्यादा फजूल खर्चियां नहीं करने लगी हो? क्या हो गया? यूनिवर्सिटी में इतने काम होते हैं, इतनी चीजें लेनी होती हैं, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना मुझे उनकी चीजों के लिए। यूनिवर्सिटी माही भी जाती थी, लेकिन उसने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, कभी फजूल खर्ची नहीं की, बस अपनी फीस के पैसे मांगती थी या फिर किताबों के। लेकिन शायद आप एक बात भूल रही हैं कि माही आप भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ ना जॉब भी करती थी। हाँ, अगर अब मैं भी जॉब स्टार्ट कर दूं तो मुझे भी आपसे कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा बस रहने दो, जल्दी से अपनी पढ़ाई का इस साल खत्म करो और मैं तुम्हारी शादी करूं और अपनी जान छुड़ाऊं तुमसे। आपको मुझसे जान छुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना अपने लिए रिश्ता खुद ढूंढ चुकी हूँ। इस लड़के ने मुझे जलील करने का ठेका ले रखा है। कितना बेशर्म है। मानूर से पैसे ले लिए उसने, वो भी अपनी उस मनूस हवाई मोटरसाइकिल के लिए। उसे देखो, उसकी बेहुदा फरमाइश पे फट से देने के लिए तैयार भी हो गई। घर और शौहर का हाथ बैठाने के लिए उसे मौत पड़ती है। अम्मी, आपको फराज भाई ने बताया तो था कि उन्होंने महानूर भाभी से उधार लिया है। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, कभी आपको उनके कमाने पे एतराज होता है और कभी आप कहती हैं कि घर में कंट्रीब्यूट करो। नहीं चाहिए मुझे कुछ, सुना तुमने? कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस घर बैठे और अपना घर बसाए। ऐसे भी ऐसी औरतों को ज्यादा खुली छूट नहीं देनी चाहिए जिनका माजी किस्सों से भरा हुआ हो। वो सुनहरा याद है ना, वो भी अपने आशिक के चक्कर में रहती थी।
और आज को इसके ऊपर नजर रखना होगी, कंट्रोल में करना होगा, फिर उसका घर बसेगा। ये भी पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। मानूर जी, ये देखिए, ये मैं आपके लिए बुक लेकर आया हूँ। और मेरा एक दोस्त है, वो उसने लास्ट ईयर सीएसएस के एग्जाम्स दिए थे। उसको मैंने बताया कि मेरी वाइफ भी इस साल सीएसएस के एग्जाम्स देंगी, तो उसने कुछ बुक्स मुझे रेकमेंड की, तो उनमें से बस मैं ये एक बुक ले आया। लेकिन ये बुक भी आपके पास है? ये? हाँ। जब मैंने वासे को बताया था कि मैं सीएसएस करना चाहती हूँ, तो उसने ये बुक मुझे गिफ्ट की थी। रहने दीजिए ना। क्यों फाड़ रही हैं? खराब हो जाएगी आपकी। वासे मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता। और उसकी जगह तो मेरे दिल में बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। हाँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ये नाम चाहे यहाँ पर लिखा भी रहे तो कोई मसला नहीं है। और मैं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में अब मैं हूं। तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर हंसते में उतरने का इंतजार कर रहा हूं। उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। ये रख लेती। थैंक यू।